बुद्धि सबके पास है, चालाकियां करनी है या ईमानदारी, वो संस्कारों पर निर्भर करता है। लेकिन कर्ण कभी नहीं बदलता है। नहीं कर्ण महाभारत में बदला था और नहीं कर्ण यहाँ पर बदलता है। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। इसके माध्यम से फॉर्मूला कैसे निकालते हैं देखिए। आज के इस वीडियो में हम लोग त्रिकोणमिति के 6 अनुपात का ट्रिक के माध्यम से फॉर्मूला याद करना सीखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको अपना यूट्यूब चैनल ग्रो ज्ञान ऑफिशियल पर। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी मंजिल को पाने के लिए जी जान से मेहनत कर रहे होंगे। एक बात हमेशा याद रखिएगा, बुद्धि सबके पास है, चालाकियां करनी है या ईमानदारी, वो संस्कारों पर निर्भर करता है। चालाकियां 4 दिन चमकती है और ईमानदारी जिंदगी भर निकटता बनाए रखती है। सबसे पहले हम लोग यह समझते हैं कि कर्ण, लंब और आधार क्या होता है। याद रखेंगे, त्रिकोणमिति में त्रिभुज का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। यहाँ पर ए बी सी एक समकोण त्रिभुज दिया हुआ है और यहाँ पर एक भुजा कर्ण है, एक भुजा आधार है और एक भुजा लंब है। समझने वाली बात यह है कि लंब और आधार बदलते रहते हैं, लेकिन कर्ण कभी नहीं बदलता है। नहीं कर्ण महाभारत में बदला था और नहीं कर्ण यहाँ पर बदलता है। तो कर्ण कभी नहीं बदलता है। कर्ण किसे कहते हैं? तो वैसा भुजा जो सबसे बड़ी हो और समकोण के सामने हो। समकोण के सामने और सबसे बड़ा सीढ़ी जैसे लगा हुआ है तिरछा, वो भुजा को बोलते हैं कर्ण। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा? कर्ण हो जाएगा। ठीक है, कभी नहीं बदलता। अब यहाँ पर समझें कि आधार कौन है। तो आप इसमें कमेंट करके बताइए कि आधार कौन है। ये बीसी आधार है कि एबी आधार है? आप कहिए कि सर बीसी आधार है। चलिए, यहाँ पर ठीक है, तो बीसी आधार है। लेकिन अगर हम इसको यहाँ पर लिख देते हैं तो अब बताइए कमेंट करके कि आधार कौन है। क्या एबी आधार है या बीसी आधार है? कौन आधार है यहाँ पर? अगर आप बोल रहे हैं बीसी आधार है तो आप बिल्कुल गलत है। अब क्योंकि पहले यहाँ पर थीटा था तो आधार बीसी था, अब यहाँ पर थीटा चल गया तो आधार एबी चल गया है। आखिर यह कंडीशन क्या है? आखिर ऐसा क्यों होता है? समझिए। यहाँ पर देखिए, थीटा जहां रहता है हमेशा याद देखिए, थीटा के है ना सटा हुआ जो रेखा होता है वह आधार होता है और थीटा के सामने, जो थीटा के सामने होता है, जो एंगल के सामने वाला जो होता है वह लंब होता है। तो यहाँ देखिए, एंगल के सामने आइए तो कहाँ है? यहाँ पर इस पर आ रहा है तो ये लंब होगा और थीटा के सटल हुआ रेखा कौन है? ई है, ये आधार हो जाएगा। आपको बताए कर्ण तो कहीं बदलता नहीं है। यही थीटा अगर यहाँ से हटाकर है ना यहाँ पर अगर हम लिख देते हैं तो बताइए आप, थीटा के सामने कौन? तो यहाँ पर खड़ा रेखा, तो ए बी लंब यहाँ पर हो जाएगा और थीटा के सटा हुआ कौन? तो बी सी आधार हो जाएगा। कर्ण हमेशा वही के वही रहेगा। तो आप लंब, आधार और कर्ण अच्छे से समझ गए हैं। ये कर्ण कभी चेंज नहीं होता है। लंब आधार थीटा के अनुसार चेंज होता है। कैसे चेंज होता है आप समझ चुके हैं। तो एक फार्मूला है पाइथागोरस है ना साहब दिए हुए हैं, कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। याद रखिएगा, इस दोनों भुजा में सबसे बड़ा होता है तीनों भुजा में कर्ण, इसीलिए कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। ये पाइथागोरस प्रमेय से सिद्ध हुआ है। देखिए, यहाँ से कर्ण का मान निकालेंगे तो स्क्वायर बराबर के इस साइड आएगा तो रूट बन जाएगा और लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर वही की वही रह जाएगा। यानी कि अगर सीधा हमको कर्ण निकालना होगा तो फॉर्मूला बैठाएंगे रूट अंडर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, और इसको इंग्लिश में शॉर्टकट में लिखेंगे एच स्क्वायर बराबर रूट अंडर पी स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर। ठीक है, एच मतलब होता है हाइपोटेनस, पी मतलब होता है परपेंडिकुलर और बी मतलब होता है बेस। यहां से अगर लंब निकालना होगा तो लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। हमेशा याद रखिएगा, 12 भुजा में से घटाएंगे, अब 12 भुजा है कर्ण, तो कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। लंब वही निकालना है तो स्क्वायर इधर आएगा तो रूट बन जाएगा, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर आ जाएगा। पी स्क्वायर बराबर होगा रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर।
फिर यहाँ पर देखिए आधार स्क्वायर बराबर वही हाल है, कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर होगा। फिर आधार बराबर हो जाएगा रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, और बी स्क्वायर बराबर रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। इतना चीज तो आप पहले से जान रहे हैं, ठीक है, समझ लिए। अब हम लोग इस लंब कर्ण और आधार के मदद से हमें साइन कॉस टैन का मान निकालना है और इन्हीं त्रिकोणमित अनुपात का फॉर्मूला ज्ञात करना है। तो आप एक याद रखिएगा, है ना, एक ट्रिक है, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। ठीक है, क्या? पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। इसके माध्यम से फॉर्मूला कैसे निकालते हैं देखिए। पाकिस्तान का पी कैपिटल लेंगे, भूखा का बी कैपिटल लेंगे, प्यासा का पी कैपिटल लेंगे, हिंदुस्तान का एच और हरा का एच और भरा का बी। तो इस प्रकार से फॉर्मूला क्या बनेगा, तब पाकिस्तान का पी, भूखा का बी और प्यासा का पी और हिंदुस्तान का एच, हरा का एच और भरा का बी। अब हम लोग क्या करते हैं, फॉर्मूला निकालते हैं। देखिए P बाई एच है, P बाई क्या है, एच। यहाँ पर P बटा एच है। P मतलब होता है परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर को बोलते हैं लंब, लंब बोलते हैं। हाइपोटेन्यूस को बोलते हैं कर्ण। क्या बोलते हैं, कर्ण। तो साइन थीटा बराबर हो गया लंब बटा कर्ण। ठीक है, लंब बटा कर्ण, परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेनस। ठीक है, इतना समझ गया। अब यहां पर देखिए, यहां पर अब यहां पर देखिए हमको कॉस का मान निकालना है, तो b बटा एच लिखेंगे। क्या? b बटा एच, b बटा एच लिखेंगे। b को बोलते हैं बेस, बेस मतलब आधार, आधार। एज मतलब हाइपोटेनस मतलब कर्ण। क्या हो जाएगा, कर्ण। आगे देखिए यहाँ पर tan है, तो p बाई बी लिखेंगे tan का, p बटा b। अब p मतलब परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर मतलब लंब, लंब। कर मतलब लंब, बे मतलब आधार, आधार, आधार। इतना आप समझ गए हैं। ठीक है, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण, टैन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। और यह इस फार्मूला से आया है, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। ये बात आप अच्छे से समझ चुके हैं। अब हमें कॉसेक, सेक और कॉट का मान निकालना है। तो एक बात अच्छे से याद रखिएगा, ये तीनों का नाम उल्टा होता है, ये तीनों। ठीक है, नीचे के ऊपर और ऊपर के नीचे, है ना, यानी कि नीचे के मान को ऊपर कर दीजिएगा, ऊपर के मान के आप नीचे कर दीजिएगा, यानी कि तीनों को आप उलट दीजिएगा, तो कॉसेक, सेक और कॉट का मान आपको प्राप्त हो जाएगा। तो हम लोग इसको उलट देते हैं, हिंदुस्तान, है ना, हरा भरा ऊपर कर देंगे, पाकिस्तान भूखा और प्यासा नीचे कर देंगे। अब देखिए यहां से निकल जाएगा, या तो इसको उलट के लिख दीजिए या इसको उलट के लिख लीजिए। हम लोग इसको उलट के लिख लेते हैं, ठीक है, या इसी को देखिए यहाँ, हिंदुस्तान एच बटा पी, हिंदुस्तान एच, एच का मतलब क्या होता है, हाइपोटेनस मतलब कर्ण, और पी मतलब परपेंडिकुलर मतलब लंब। यहाँ पर सेक में देखिए एच बटा बी, एच मतलब हाइपोटेनस मतलब कर्ण, अब बी मतलब बेस मतलब आधार। आगे है बी बटा पी, बी मतलब होता है बेस, बी बटा पी, बी मतलब होता है बेस, बेस मतलब हो जाएगा आधार, और पी मतलब होता है परपेंडिकुलर मतलब लंब। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, इनका फॉर्मूला आप बना सकते हैं, है ना, समझ सकते हैं, माइंड में याद रख सकते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, इसका उल्टा ये होता है, इसका उल्टा ये होता है और इसका उल्टा ये होता है। ठीक है, और यहाँ पर पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, आप याद रखिएगा। ऐसे भी हिंदुस्तान हरा भरा है और पाकिस्तान भूखा प्यासा, है ना, भूख से मर भी रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आप इसे समझ सकते हैं। एक और फार्मूला होता है, क्या फार्मूला होता है, तो लाल बटे काका, है ना, एक फार्मूला होता है लाल बटे काका। ठीक है, लाल मतलब होता है लंब, देखिए यहाँ एल बटा के, है ना, यहाँ पे हो जाएगा ए बटा के, और यहाँ पे हो जाएगा एल बटा ए।
देखिए ये हिंदी में होता है, लाल मतलब लंब, एल से लंब, के मतलब कर्ण, ए से लंब आधार, के मतलब कर्ण, एल से लंब, ए से आधार। तो ये हिंदी में होता है, इसको हिंदी में डिनोट करते हैं। देखिए यहाँ हिंदी में इसका हिंदी का फॉर्मूला है ये। अगर आप हिंदी में समझना चाह रहे हैं तो इसका फॉर्मूला ये है। और इंग्लिश में पाकिस्तान भूखा प्यासा है ना, आपको पता है कि पी बी और पी होगा और एच एच बी होगा। यहाँ पर उल्टा कर देंगे है ना, काका बटे क्या हो जाएगा, काका, काका बटे लाल हो जाएगा यहाँ पर, लाल। देखिए यहाँ पर के हो जाएगा, एल हो जाएगा, के का कर्ण, एल का लंब। यहाँ पर हो जाएगा इस ए को नहीं मानते हम लोग है ना, के हो जाएगा और ए हो जाएगा, के का कर्ण और एक आधार। और यहाँ पर हो जाएगा ए बटा एल, एक आधार और एल का लंब। इस प्रकार से आप अच्छे से इस फॉर्मूला को आप याद कर सकते हैं और फिर कभी नहीं भूल सकते हैं। तो आप लोग एक बात कमेंट में अवश्य लिख दीजिए है ना, कि पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। आशा करते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और इसी प्रकार का बेहतरीन वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं किसी अन्य क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।